हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्रैश कोर्स का पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपको जो पीछे के जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने उसमें बताया हूं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज, अभाज, सहभाज, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो मैंने पहले वीडियो में चर्चा कर दिया हूं। आपको वहां से देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और आज ये मैथ का क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 वीडियो ये है। और इसमें हम लोग आज कॉन्सेप्ट भी करेंगे और साथ साथ में बच्चों सवाल भी करेंगे आपको। चलिए हम लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए, तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों, टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक मैथ का एक टॉपिक है 10th में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को बच्चा हम लोग बचपन में भाग विधि से सीखते थे, भागा करने में। तो वहां पे हम लोग बोलते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आइए हम इसको समझनेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है सवाल कैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या होता है। कथन कहेगा तो आपको यही जवाब देना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा बच्चा, कौन आर, 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। देखिए जिधर के ए मुंह खुला है, मुंह खुला है उधर के, आर दने मुंह खुला है, आर दने मुंह खुला है, तो आर बड़ा होगा और इसका मतलब कि बराबर भी होगा। अब इसको देखिए, बी दने के मुंह खुला है मतलब कि बी बड़ा होगा, किसको से, आर से। तो यहां से यही पता चल रहा है कि आर जो होगा यानी शेषफल वो 0 के या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, जिसको से। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बी से हम भागा दे रहे हैं, किसमें, ए में, तो भागफल मेरा मिलता है क्यू और शेषफल आता है आर। इस तरीका के यहाँ पे कंडीशन है। तो जिसको से बच्चा हम लोग भागा देते हैं उसको बोलते हैं बाबू भाजक, और जिसमें भागा देते हैं बाबू उसको बोलते हैं भाज्य, और जो इधर आता है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते थे, भागफल। और नीचे जो बचता था उसको बोलते थे शेषफल। यानी कि बचपन में हम लोग एक क्रिया कर चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में इसी प्रक्रिया को यहाँ पे नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसी को ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन, तो आपको यही बोलना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब समझ गए इसी को हम लोग कैसे फार्मूला तैयार हुआ। तो यहां देखिए कि बी कोई संख्या होगा जो ए संख्या में हम भागा दे रहे हैं, क्यू भागफल आएगा और आर शेषफल। इसको इस तरीका से बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर, आप बचपन में सीखोगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल, यानी कि शेषफल। चलिए, तो भाज्य यहां पर कौन संख्या बना है, तो ए माने हैं तो यहां पे ए हो जाएगा, बराबर भाजक यहां पे कौन बना, बी, गुना भागफल कितना है क्यू प्लस शेषफल कितना है बच्चा, आर। तो यही तो बना जी यहां पे, यानी कि ए बराबर बी से क्यू में गुना कीजिएगा तो बी क्यू प्लस आर। यही तो मैंने फार्मूला यहां पे बना के लिखा हूं। इसी को ना तो बचपन में हम लोग भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल ये सब जान चुके हैं। तो कक्षा 10th में तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अच्छा, और जो शेषफल मिलेगा यानी आर जो मिलेगा, या तो 0 बचेगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। कैसे कि जिसको से भागा दीजिएगा, जिसको से भाग कीजिएगा, या तो फिर शेषफल 0 या इसको से क्या होता, शेषफल हमेशा छोटे बचेगा जिसको से भाग कीजिएगा। इसको बच्चों हम लोग एक ऑप्शन से, सॉरी, यहां पे हम एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको, चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल लिए जो आपको बिहार बोर्ड बार बार इसी पैटर्न पे पूछता है, और एक सवाल कर लेंगे बच्चों तो ऐसे कितनों सवाल आएंगे तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए सवाल मैंने लिखा हूं कि 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग कर HCF निकाले। यानी कि बच्चा HCF को ही हम लोग महसा कहते हैं। क्या कहते थे, महसा। HCF निकालना है तो किस विधि से बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो बोलोगे
बोलोगे तुम कि सर आप तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे थे, तो बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम यानी कि आप कितने चरण में आप कुछ को एचसीएफ निकाल चुके हैं, यही बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे अब दे दिया है सवाल, तो इसको हम हल कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान से स्टेप को समझिएगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सवाल था 156 और कितना 504 है। तो आपको दो संख्या दिया है, तो क्या करना है कि जो बड़ा संख्या होगा और एक छोटा संख्या होगा, तो दो संख्या में आपको तीन संख्या भी दे सकता है। तो जब तीन संख्या देगा तो पहले दो संख्या को हल करेंगे और उसको जो है सीएफ आएगा पूरी तीसरा संख्या जो है कंबाइन करके हल करेंगे। तो बड़ा संख्या को बच्चा जी आपको ए मानना है, तो ए का मान हो गया यहां से 504 और छोटा संख्या को बी मानना है, तो बी बराबर हो गया 156। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ा संख्या को ए मानिए, छोटा संख्या को बी मानिए। अब यहां लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कथन बच्चा, होता है सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहां कितना बच्चों 504 है, तो 504 बराबर बी का मान कितना बच्चा, तो 156। बी और क्यू आपस में गुना है, तो यहां गुना के चिन्ह देंगे। अब क्यू का मान कहां से प्राप्त करें सर, और आर का, तो मैं आपको तुरंत अभी पीछे भाग का क्रिया कुछ सिखाया था ऐसे करके कि ए से ए में भागा दिए थे, बी से तो भागफल आया था क्यू और शेषफल आया था आर। तो इसी प्रक्रिया पे आप इसको बैठाने का काम कीजिए, यानी कि बी से भागा देंगे किसको में, यानी कि 156 से बाबू भागा देंगे 504 में। आपको ऐसे अगर रफ में थोड़ा सा करके समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 156 से भाग दीजिएगा 504 में, तो आपको 3 बार में लगेगा, तो 76 या 18 लग जाएगा 3 बार में, और 3 5 15 1 16, 3 एकम 3 1 4, घटा लीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, और फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका बच गया 5, 4 में से 4 गया खत्म, इस टाइप के बचेगा, है ना। यानी कि आपका बच्चा यहां से शेषफल कितना बचा 36 बच गया, ठीक है। अब यहां की देखिए, तो इसको हम क्या बोले थे कि इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए, ई बनेगा आपका क्यू, ई बचेगा आपका आर। तो बोलिए ए का मान तो लिख चुके हैं यहां से, बी का मान 156 भी है, क्यू का मान कितना होगा सर, तो क्यू का मान 3 आया, तो यहां गुना में 3 प्लस आर, आर यानी शेषफल कितना, तो 36 हो गया। लेकिन ये क्रिया तब तक करना है बच्चों तब तक कि शेषफल यहां 0 ना आ जाए। तो अभी तो 0 नहीं आया, तो ये क्रिया हम फिर करेंगे। अब 36 से भागा देंगे किस में, 36 से भाग करेंगे 156 में, तो कितना बार में लगेगा सर। अब मेरा ए बना बी, ई वाला बन गया ए, अब इधर जो मिलेगा वो बनेगा क्यू, और नीचे जो आएगा वो आर बनेगा। तो 36 से 4 बार में लगेगा, 6 चौके 24 के 4, 4 तिहाई 12, 2 14, 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, इन्हें कैंसिल हो जाएगा, घटेगा तो, है ना। अब देखिए, तो यहां अब क्या करना है बच्चा जी, यहां कि अब यहां ए के काम कौन कर रहा है, तो ए के काम सर 156 कर रहा है, तो यहां पे बराबर की साइड लिखेंगे, ए के सामने 156 बराबर बी के काम कितना कर रहा है सर, तो 36, तो 36 बच्चा जी, और क्यू के मान कितना आया बच्चा, तो क्यू के मान 4 आया सर, तो 4 प्लस शेष कितना आर के मान आया, तो 12, तो फिर मैंने 12, अभी भी बच्चा जी शेष 0 नहीं आया, तो फिर मैं अब 12 से 36 में दूंगा, इसको में दिया जाता है, तो 12 तिया 36 कट गया, घटाएंगे तो शेष 0 बचेगा। इसको क्या बोले हैं कि बी बोलना है, इसको ए बोलना है, इसको क्यू और नीचे आर। अब बोलिए कि ए का मान कितना बच्चा 36, तो ए के सामने 36 बराबर बी के मान बच्चा, बी के मान 12 गुना क्यू का मान बच्चा जी 3 आया है, तो 3 प्लस 12 आर, आर के मान 0, तो यहां पे 0। जब शेष 0 आ जाएगा, जब शेष 0 आ जाएगा तो मेरा ए वाला यानी कि लास्ट वाला बी का ही मान आंसर होगा। तो यहां पे देख लिए कि 0 आ गया, तो यहां लिखेंगे कि अतः कितना कितना का जी, तो 156 और 504, अतः 156 और
504 का क्या निकालना था, महसा, यानी कि HCF। तो मैंने बोला कि जब 0 आएगा तो B वाला आंसर होगा, तो यहाँ B के काम 12 किया बच्चा, यानी कि इसमें B के काम यहाँ E वाला 12 होगा आंसर मेरा इसका राइट। यानी कि बच्चों जी यहां से 156 और 504 का जब HCF निकालिएगा तो 12 आंसर आएगा। ये मैंने आपको रफ करके समझाया ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख सके। आप लोग बचपन में HCF सीखे थे ना, बस वही रूल मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन यहां शेषफल तब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया छोड़ना नहीं है। अच्छा, और जो यहां B के काम लास्ट में करेगा वही मेरा बच्चा जी B का मान यहां आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल से आप कितना भी सवाल दियागा, NCERT, KC सिन्हा, भारती भवन, जो भी प्रकाशन बुक पढ़ते हैं आप निकालिए और इस पैटर्न पर बनाइए। अगर 3 संख्या देगा तो पहले 2 संख्या के निकाल लीजिए इस तरीका से, बड़ा संख्या को क्या मानना है A, छोटा संख्या को B, और इस तरीका से लिख लेना है। और रफ में आपको समझने के लिए मैंने कर दिया ABQR के मान लिखते थे। ये कब तक बच्चा, जब तक 0 ना आ जाए। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं, उसको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स में मैं वही सवाल कराऊंगा बच्चों जो आपको बिहार बोर्ड से सीधे सामना हो। मैं ज्यादा लेंदी सवाल और फालतू सवाल को नहीं करवाऊंगा, जो सॉलिड सवाल आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिला सके। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहां से अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। मैं इस पे एक सवाल करवाऊंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले आपको मैं पीछे सवाल में ही बताया था बच्चों, थोड़ा सा बता दे रहा हूं रिवीजन, कि आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे और एक होता है बच्चा जी भाज्य संख्या। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में बच्चों कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, 7 होगा, 9, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 होगा। यानी कि ये सब संख्या और होंगे जो 1 से कटे और अपने आप से और किसी से नहीं, उसको कहेंगे अभाज्य। और भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और संख्या से कटे, तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे में बच्चों की 4, 6, है ना, फिर 8, 9, 10। देखिए 4 जो है से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से खुद से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 खुद से। यानी कि कह सकते हैं कोई ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसको भाज्य कहेंगे, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 गो भी नहीं, 2 से ज्यादा हो, उसको हम लोग भाज्य, और जिसका गुणनखंड केवल 2 गो हो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य। एक से कटेगा और 2 से कटेगा केवल 2 और किसी से नहीं। 3 भी जो 1 से और 3 से कटेगा और किसी से नहीं, तो इसमें केवल 2 गुणनखंड और इसमें 2 से अधिक गुणनखंड। अंतर समझ गए। अब बच्चों हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या टॉपिक है बच्चा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य कहने का मतलब कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे। गुणनखंड, गुणन और फिर खंड, गुणन माने मतलब गुना और खंड के मतलब अलग अलग तोड़ देना और गुना के रूप में लिख देना, वही कहलाता है बच्चों गुणन खंड। गुणन के मतलब गुना करना और खंड के मतलब अलग अलग बांट देना। कहता है लोग ए दीवार के तोड़ दो, दीवार के खंडन कर दो। खंडन करने का मतलब तोड़ना, तो कैसे तोड़ना, तो गुना के रूप में तोड़ना और अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना, तो इसीलिए अभाज्य गुणन खंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं बताऊं
कि 40 जो है एक भाज्य संख्या है। 40 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, क्योंकि 40 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, है नहीं जी, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से। तो ये भाज्य नहीं, कौन संख्या, सॉरी ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को सुन लीजिए, भाज्य संख्या को हम व्यक्त करेंगे कोची में, अभाज्य संख्या में। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में व्यक्त करेंगे तो उसी को हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखिए तो 40 था भाज्य, तो 40 बच्चा किसको से कटेगा, बोलिए 2 से कटेगा, कितना बार में, तो 20, फिर 2 से कटेगा तो 10, फिर 2 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा बच्चा 1। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड बच्चा जी यहां से क्या आया, 40 का कितना गुणनखंड आया, 2 3 गो आया है, तो लिख लीजिए 5 एगो आया तो 5, तो 2 कै गो है, 1 2 3, तो 2 के पामर 3, 2 की संख्या 3 गो है, तो जितना संख्या रहेगा बच्चा उतना पामर लगा देना है, गुना 5 एगो है तो केवल 5। तो देखिए जब 40 को हम तोड़े अभाज्य गुणनखंड तो 2 जो मिला वो अभाज्य संख्या मिला, क्योंकि 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं, 5 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं। एक और संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए कि 720 है, और 720 कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, और इसको हम चेंज करेंगे अभी कोची में, तो अभाज्य गुणनखंड में। तो तोड़िए, अंत में 0 है तो 2 से लगेगा, तो 2 तिया 6, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा शेष, तो 1 जाएगा, तब 12, फिर 2 छक 12, फिर कट गया तो 0 के 0, अब फिर 2 से लगेगा, तो लगाइए 2 1 कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 1 जाएगा तो 16, तो 2 8 16, फिर 0 है तो 0, फिर 2 से लगाइए तो 9 दूनी 18, फिर 0 90, फिर 2 से लगाइए तो 45 बार में, फिर अब 2 से नहीं लगेगा बच्चा, अभी 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 से लगाइएगा तो 15 तिया 45, और फिर 3 से लगाइएगा तो 3 पचे 15, फिर 5 से लगाइएगा तो 1 बार में। आपको बच्चा मैथ में थोड़ा फास्ट करना है तो आपको 2 से लेके कम से कम 20 25 30 तक हो सके तो पहाड़ा याद कर लीजिएगा। तो कोई पूछेगा कि 720 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, 720 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, तो 2 कै गो मिला, 1 2 3 4 गो मिला, तो लिखिए 1 2 3 4, 3 कै गो मिला, तो 1 2 गो मिला, तो 3 गुने 3। अब चलिए 5 कै गो मिला, तो 1 गो। अब समझिए इसको, 2 की संख्या कै गो है, 1 2 3 4, तो बच्चा जी 2 के पामर 4, फिर गुना 3 कै गो 2 गो, तो 3 के पामर 2 गुना 5 एगो बच्चा, तो 5 के पामर 1 लिखिए अथवा मत लिखिए। तो ये सब जो मिले संख्या, ये सब कौन संख्या है बच्चा, तो अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 केवल 1 से कटेगा अपने आप से, 3 1 से और अपने आप से, 5 भी 1 से और अपने आप से। हाँ, 2 की अगर घात पूछेगा ना बच्चा कि सर 2 की घात कितना है, तो 4, 3 की घात कितना है, तो 2, तो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऐसे पूछ देगा कि 172 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो 4 आंसर। फिर ऐसे पूछेगा कि 3 का घातांक कितना होगा, तो 2 आंसर। तो इसी को बच्चा जी हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इतना सीख लिया अभाज्य गुणनखंड। अब आगे हम थोड़ा सा स्टेप लेके बढ़ते हैं, फिर हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप कॉपी में नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से ही पढ़ाऊंगा बच्चों, बहुत बेसिक से। मुझे तेज बच्चा को तेज नहीं, मुझे कमजोर बच्चा को तेज बनाना है। तेज को तो सब कोई तेज करता है भाई साहब, मुझे कमजोर बच्चों को तेज बनाना है, मेरा मिशन ये है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो बात करूंगा बच्चों, वो बात करूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अब कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालें। LCM निकालें, क्या निकालें, LCM। तो अब मेरा टॉपिक चेंज हो चुका कि अभाज्य, क्या मैंने बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF को एक और नाम है बच्चा महसा भी कहेगा, और LCM को बोलते हैं बच्चा जी लहसा। ठीक है,
हाँ, आप लोग जानते होंगे बचपन से। तो HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF कहता है कि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए, और LCM कहता है कि छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए। समझ गए? तो अब इस पे सवाल मैं कुछ लूंगा और इसी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला सवाल मैं लेता हूं, यहां से कहेगा कि 72 और 100, मैं लेता हूं कि 72 और 100 का निकालें। 72 और 100 का HCF तथा LCM ज्ञात करें, LCM निकालें। कौन विधि से भाई साहब? कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपसे पूछेगा बच्चा। आता है 2 नंबर में सवाल, बिहार बोर्ड पूछता है कि 2 संख्या दे देगा, 3 संख्या दे देगा। मैं अभी एग्जांपल 2 संख्या के लिया हूं, फिर 3 संख्या पे बात करूंगा। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालें, यानी कि महसा और लहसा। तो 72 और 100 का HCF तथा LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों कि आपको 72 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। तो आप रफ में सब काम कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं सब रफ में कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से बच्चा 3, और फिर 3 से 1। 72 को तोड़ दिए। अब 100 को तोड़ दीजिए बच्चा जी। तो 100 को तोड़िएगा तो 2 से 50 बार में लगेगा, 2 से 25 बार में, फिर 5 से लगेगा बच्चा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखूंगा 72 का जो फैक्टर आया मैं लिखूंगा 72 का फैक्टर 1 2 3, 2 की संख्या 3 गो है तो मैं लिखूंगा 1 2 3 गो लिख दिया। 3 की संख्या 2 गो है तो 3 गुने 3 मैंने लिख दिया। अब कितना को तोड़ा था? तो 100 का। तो 100 को मैं यहां पे गुणनखंड तोड़ूंगा। कितना तोड़ा था? तो 1 2 गो मिला था तो 2 गुने 2 हो गया बच्चों, और 5 भी 2 गो मिला है तो 5 गुने 5। अब मुझे निकालना है बच्चा HCF और कोची LCM। तो सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा। किसका? तो 72 और 100 का निकालूंगा बच्चा HCF। तो 72 के HCF निकालने के लिए क्या करना कि पहले फैक्टर मैंने तोड़ लिया। ये सब रफ में काम करना है, समझा चुके कि कैसे तोड़ना है इसे। अब देखिए, तो जो दोनों संख्या में कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा बच्चा जी, दोनों में मिले उसी को हम लोग लिखेंगे HCF में। तो यहां पे दोनों में 2 2 मिला, 2 2 यहां पे भी मिला, और कुछ मिल रहा है? तो नहीं सर, अब नहीं मिल रहा है। तो यहां पे 2 गो के बदला में 1 गो निकालना है तो 1 गो लिख लें। इन दोनों के बदला में 1 गो लिखे, गुना का चिन्ह। इन दोनों के बदला में फिर मैंने 1 लिखूंगा। अब यहां पे इन दोनों में 72 और 100 में अब और कोई संख्या बच्चा कॉमन नहीं हो रहा है तो अब ये नहीं लिखेंगे। कॉमन होगा वही बात लिखाएगा। तो 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो आपका 4 मेरा आंसर हो गया HCF। अब बच्चा क्या लिखना होगा? LCM। किसका? तो 72 और 100 का। तो कैसे करें सर? तो सुनिए, सबसे पहले क्या करना है LCM निकालने के लिए कि जो HCF में संख्या लिखा गया उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पे 2 गो 2 है तो इसको पहले चुपचाप उतार दीजिए और गुना। अब देखिए कि जो संख्या बचा है बच्चों उसको ऊपर में यहां पे जो संख्या बच गया इस सारे संख्या को गुना में लिखना है। तो क्या क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा, फिर 3, फिर क्या है? तो 5 है, फिर 5 है बच्चों। अब इसी को हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद बच्चा जी जो मेरा आंसर आएगा भाई साहब वही मेरा LCM होगा। तो आइए गुना करते हैं। देखिए, गुना करने के भी तरीका है, आपको मैं समय बचाऊंगा। 2 और 5 मिले तो एक साथ कीजिए। तो 2 और 5 में गुना कीजिएगा तो 10, इस 2 और 5 में गुना कीजिएगा तो 10। अब 10 से 10 में गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको 100 मिल गया n में गुना करने से। अब कौन कौन संख्या बचा? तो 2 3 3, तो 2 3 6 और 6 18, और 18 से फिर 100 में गुना कीजिएगा बच्चा तो 1800 मेरा LCM निकल गया। कैसे गुना करना? अगर 2 और 5 आ जाए तो पहले 2 और 5 में गुना कीजिए, 2 और 5 में तो 10 से 10,
तो 10 से 10 में किए 100 और जो बचा उसको गुना कीजिए 2 3 6 6 3 18। तो आसानी तरीका से हम लोग गुना कर चुके। तो ए तो हो गया बच्चा जी दो संख्या के लिए। कौची निकालें तो HCF निकालें और LCM निकालें, आपको 2 नंबर में आता है। मैं आपको एक और संख्या लेकर के 3 नंबर वाला उसको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो समझिएगा बच्चा जी, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल मैं लेता हूं यहां से और उसको बनाऊंगा, देखिएगा ध्यान से किस तरीका से होता है। वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि सब बच्चों के कुछ यहां से सीखने का मौका मिल सके, है ना। तो अब मैं बच्चों यहां से एक दूसरा सवाल लूंगा और उसको से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अब यहां से मैं दूसरा सवाल ले लिया बच्चों। चलिए तो अब यहां से एक दूसरा सवाल लिया, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से CF तथा LCM निकालना ही है। कितना कितना को, तो 48 है, 72 है और 108 है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ना है, वो भी कौन संख्या में, तो अभाज्य संख्या में। तो क्या करेंगे कि 48 लिखिए आप, मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा, आप रफ कॉपी कर सकते हैं। तो 48 के अधिया बच्चों 24 होगा और 24 के अधिया 12 होगा, 12 के अधिया 6 होगा, 6 के अधिया 3 होगा और गुना में 3। तो गुना कीजिए आ जाएगा 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूं, आप रफ में तोड़ सकते जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। अब 72 को तोड़िए बच्चा, तो 72 के तोड़िएगा तो 36 दूनी 72, फिर 36 का दिया 18, 18 के आधा 9, 9 के तोड़िएगा तो 3 गुना 3 मिलेगा। आप इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 के 24, 24 दिया 72 हो जाएगा। अब बच्चों 108 के तोड़ो, क्योंकि 3 संख्या दिया है। 108 के दिया बच्चा 54 होता है। कितना होता है? 54। और 54 के दिया 27 होता है, और 27 अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 वहां 27, फिर 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 होता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग निकालेंगे HCF। किसका किसका HCF निकालेंगे भाई? तो 48 है और 72 है और कौन है? तो और 108। इन तीनों का हम निकालेंगे HCF। तो मैंने HCF निकालने के लिए यही बताया था पिछले सवाल में कि अगर 2 संख्या तो दोनों में कॉमन, दोनों में मिलना चाहिए। अब यहां पे 3 संख्या 48, 72, 108, तो इस तीनों में कॉमन होना चाहिए भाई साहब, तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या क्या मिला? तो 2 2 मिला सर, और क्या मिला? फिर 2 2 मिल गया सर, और क्या मिला बच्चा? तो 3 3 देखने के लिए यहां पे मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है। इसमें 2 है तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें 2 3 3, मानो तीनों में क्या क्या मिला, जो मिला उसको लिख लीजिए। तीनों में मिलेगा तब जाके HCF लिखाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कुछ ना मिलेगा तो एक होगा फिर HCF। आपको याद रखना, अगर जिसका कुछ ना कॉमन होगा तो एक तो सब में रहता छिपा हुआ, तो उसका HCF बच्चा 1 होगा। फिर तो यहां पे क्या मिला? तो 2 मिला, तो इसके बदला में क्या गो लिखाएगा सर? एगो लिखाएगा, क्योंकि तीनों में मिला तो इसको बदला में एक बार, इसको बदला में भी कितना बार बच्चा? तो एक बार, इसके बदला में कितना बार? तो एक बार सर। अब मैंने लिख दिया, अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 मेरा आंसर हो गया। अब कहने का मतलब HCF हम लोग 12 निकाल चुके बच्चों, यानी कि 12 से कोई और बड़ा संख्या नहीं हो सकता बच्चों जो 48, 72 और 108 को काट सके, विभाजित कर सके। सबसे बड़ा मेरा 12 ही आंसर होगा। HCF कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 12 से कोई और बड़ा नहीं संख्या हो सकता जो 48, 72 और 108 को काट सकता है। अब बच्चा जी क्या निकालेंगे? तो सर LCM निकालिए। किसका किसका? तो 48 का, 72 का और 108 का। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों LCM के लिए? LCM के लिए मैंने बताया कि जो बात आपने HCF में लिखा है उसको पहले उतारिए। तो यहां पे जो बात है उसको उतार दीजिए। तो 2 2
3 लिख लिए। अब बच्चा जी बचपन में आप लोग सीखे होंगे कि एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या में भी कॉमन होना चाहिए। कितने? तो कम से कम 2 संख्या कटेगा तो हम लोग एलसीएम लगा देते थे। ठीक है, तो अब यहां क्या करना है कि देखेंगे कि 2 संख्या में क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो 48 और 72 में देखिए कि क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो 2 और 2 यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 2 संख्या में कॉमन मिल जाएगा तो लिखा जाएगा। तो 2 2 मिला और नहीं मिला सर, कोई बात नहीं। 48 और 108 में मिला, बताइए 48 और 108 में मिल रहा है कुछ कॉमन? तो नहीं सर। अच्छा 72 और 108 में? यस सर, 72 और 108 में सर कॉमन हो रहा है। कौन हो रहा है? तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। मैंने बोला कि 2 संख्या में भी अगर कॉमन हो जाएगा एलसीएम में तो बात लिखाएगा। तो ये बड़ा तीनों के बदला में तो मैंने लिख दिया था, ये अब इसके बदला में एगो लिखाएगा। तो एगो गुना में 2 हो गया। अब इसके बदला में बच्चा एगो 3 लिखाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है यहां पे कि 2 गो में भी अगर कॉमन होगा तो उस बात को लिखना है 2 संख्या में भी। कब? जब एलसीएम निकालेंगे तब। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए। क्लियर? अब लिख दिए। अब देखिए अब कुछ नहीं कॉमन हुआ तो बचा क्या? तो यहां पे जो बचेगा संख्या उस सब को लिखिए। तो इसमें केवल 2 बचा, जो बच जाएगा वो लास्ट में सब लिखना है। तो 2 और क्या है? तो 3, तो यहां पे 3। अब गुना कीजिए, आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 से कीजिए 2 दूनी 4, 4 से कीजिएगा 3 में तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 से 3 में गुना कर लीजिए तो कितना होगा? 4 तिया 12 की 2, 4 तिया 12 1 13, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 432 मेरा आंसर राइट हो गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है, मैं अब अगले सवाल के कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट अभी लिखता हूं, फिर मैं उसको समझाता हूं, फिर उस पर सवाल भी करवाता हूं। आइए समझने का बच्चों। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, फिर इस पे 1 से 2 सवाल करेंगे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब यहां कह रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट कि 2 संख्याओं का गुणनफल। कितना संख्या बोला? 2। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, और मैंने मान लिया कि यहां पे 2 संख्या, एगो ए माने और एगो दूसरा बी। पहली संख्या ए मान ली और दूसरी संख्या बी, बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कि आप 2 संख्या को गुना करते हैं और वहनीय दोनों संख्या को आप एचसीएफ निकालते हैं और वही दोनों संख्या को आप एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल के और एलसीएम निकाल के आपस में गुना कीजिएगा से, और वही दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिएगा से बराबर वैल्यू देगा। आप इसको ऐसे भी एक तरीका से लिख सकते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहली संख्या क्या? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बराबर में हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब यहां से बच्चा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो मेन फार्मूला आपका तो यही है ना बच्चा जी। अब यहां से मैं और 2-3 फार्मूला निकालूंगा, फिर आप समझिएगा। अगर सवाल कैसे पूछता है सर, सवाल बिहार बोर्ड में घुमा घुमा के आपको 2 संख्याओं का गुणनफल देगा, आपका एचसीएफ देगा तो एलसीएम निकलवाएगा, आपको 2 संख्या का गुणनफल देगा, एलसीएम देगा तो फिर एचसीएफ निकलवाएगा, है ना। फिर आपको पहली संख्या दे देगा, 2 संख्याओं का गुणनफल भी दे देगा, और आपसे दूसरी संख्या पूछेगा, या एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा तो पहली संख्या पूछेगा। तो कैसे फार्मूला बनेगा देखिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो अगर मान लीजिए कि आपको एचसीएफ डायरेक्ट निकालना हो, क्या निकालना है? एचसीएफ, यानी कि महसा डायरेक्ट निकालना हो बच्चों, तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपस में बच्चों गुना है। अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो एलसीएम गुना में जाएगा भागा में, तो किसके भागा में? तो 2 संख्याओं का गुणनफल में, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं। तो एचसीएफ का फार्मूला बनेगा एलसीएम गुना में से जाएगा भागा में, यानी कि बनेगा बच्चों 2
संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो बटा में एलसीएम होगा। और किसके बटा में? तो दो संख्या का गुणनफल लिखिए या पहली गुने दूसरी लिखिए, इसके स्थान पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलसीएम निकालिएगा बच्चा तो अब एचसीएफ जाएगा भागा में। जब एचसीएफ निकाले तो एलसीएम गुना से भागा में गया। अब एचसीएफ निकालिएगा तो एलसीएम निकालिएगा तो एचसीएफ गुना से भागा में जाएगा। यानी किसका फॉर्मूला होगा? दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एचसीएफ। और तीसरा और चौथा सवाल कैसे बनेंगे सर? तो ऐसे, अब यहां से हम पहली संख्या निकालते हैं। तो पहली संख्या बराबर तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बच्चों आपस में क्या था? तो गुना। और रहने है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो अगर पहली और दूसरी गुना में था तो पहली अगर हम निकाल रहे हैं तो दूसरी गुना से जाएगा भागा में। किसके भागा में जाएगा सर? तो एचसीएफ गुना एलसीएम और बटा तो दूसरी गुना में तो जाएगा बच्चों यहां से भाग में, यानी दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या निकालना होगा और देगा आपको सवाल में कि दो संख्या के एचसीएफ और दो संख्या के एलसीएम दे देगा और दूसरी संख्या भी देगा और आपसे डायरेक्ट पहली पूछेगा तो यही फार्मूला लगाना है। अब सर दूसरी निकालने लगा कहेगा तब सर, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों। अब दूसरी और पहली गुना में था तो पहली बच्चा जी गुना में तो चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा सर एचसीएफ गुना एलसीएम और बटा में पहली संख्या। तो आपको यहां से बच्चों चार फार्मूला बने और इस चारों फार्मूला को आपको याद करना है। और सबसे मेन फार्मूला जो मैंने यहां 3 स्टार लगाया बच्चा, यही मेन फार्मूला है और इसी से मैंने 4 फार्मूला निकाला हूं। तो फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बच्चों एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या ए माना हूं, दूसरी बी माना हूं और इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर आप बच्चा यहां से एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालिएगा तो एलसीएम गुना से भागा में जाएगा। अगर एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ गुना से भागा में जाएगा। 2 सवाल बन गया सर। पहली संख्या निकालते हैं तो एचसीएफ गुने एलसीएम बटा में दूसरी, पहली निकालिएगा तो बटा में दूसरी और दूसरी निकालिएगा तो बटा में पहली हो जाएगा और ऊपर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो बटा में एलसीएम, अगर एलसीएम निकालते हैं तो बटा में एचसीएफ जाएगा। तो ये सवाल आपको बनाने में बच्चा जी बहुत मदद करेगा और बिहार बोर्ड इससे भी सवाल कभी कभी देता है। तो मैं इस पे एक सवाल आपको 1 से 2 सवाल करवाऊंगा और कैसे पूछता है उसको देखिएगा। तो चलिए आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और फिर मैं आपको आगे की ओर बढ़ता हूं। तो आइए अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो हमने एक सवाल इस पे करवाता हूं कि किस तरीका से बिहार बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से सवाल मैंने लिया कि यदि एचसीएफ किसका तो 96 और 404 का, तो यहाँ पे एक संख्या ही बना और एक संख्या है, यानी कि आप इसको पहली संख्या और आप इसको दूसरी संख्या कर सकते हैं। तो यदि एचसीएफ 96 और 404 का कितना दिया है तो 4 है, कितना 4 है, तो एलसीएम, तो किसका एलसीएम बच्चा? तो 96 और 404 का निकाले क्या एलसीएम। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया फार्मूला एलसीएम निकालने का फार्मूला, क्या बताया एलसीएम निकालने का फार्मूला? आप देखिए पीछे का। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला डायरेक्ट बताया था कि होता है बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। जब एलसीएम निकालिएगा तो बटा में एचसीएफ होगा और जब एचसीएफ निकालिएगा तो बटा में एलसीएम होगा। तो बोलिए दो संख्या का गुणनफल, तो यहां पे दो संख्या कौन कौन है बच्चों? तो एक संख्या 96 है और एक संख्या 404 है। आप इसको पहली संख्या, आप इसको दूसरी संख्या मान
मान सकते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल माने गुना, तो पहली संख्या बच्चों 96 है गुना दूसरी संख्या 404 है और बटा में HCF, तो इन दोनों का HCF कितना दिया है बच्चों 4, तो मैं बटा में करूंगा 4, 4 से कटेगा काट दीजिए, 4 से 404 बच्चों 101 में कटेगा और 101 से 96 में गुना कीजिएगा बच्चा, तो आपको 96 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आता है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया और जितना भी क्वेश्चन बैंक हो, NCERT केसी सिन्हा बुक, आप उसको बना सकते हैं, बैठ के आसानी से बनेगा। इस पे एक और सवाल आता है, मैं उसको आपको बताने का भी काम करता हूं। पहली संख्या देके दूसरी पूछेगा, दूसरी देके पहली पूछेगा और दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया रहेगा। तो आइए एक और सवाल करते हैं, दूसरा सवाल को देखेंगे कि दूसरा सवाल कैसे बिहार बोर्ड पूछता है। तो सवाल है बच्चों कि दो संख्या का महसा, महसा कहें तो HCF, तो दो संख्या को बच्चों शॉर्ट में लिखते हैं, तो दो संख्या का महसा आपका 23 है तथा लहसा यानी LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको कहा था कि आपको HCF और LCM सवाल में दे देगा, एक संख्या देगा तो दूसरी पूछेगा और जब दूसरी देगा तो पहली पूछेगा, कभी दो संख्याओं का गुणनफल देगा, है ना, और फिर आपको वहां से HCF और LCM पूछेगा, या तो LCF पूछेगा तो LCM देगा, LCM देगा तो HCF पूछेगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया पीछे कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बताया था कि होता है बच्चों HCF गुना LCM, HCF गुना LCM और बटा में चल जाएगा पहली संख्या, जब दूसरी निकालिएगा तो बटा में पहली, और अगर जब पहली निकालिएगा तो बटा में दूसरी होगा। तो HCF गुना LCM, तो HCF यानी महसा कितना दिया है तो 23, आपका 23 हो गया गुना LCM बच्चा लहसा 1449 तो 49 बटा, और बटा में पहली, तो पहली संख्या यानी एक संख्या कितना तो 161 है, तो यहां पे 161। अब इसी को हल कीजिए, जो आएगा आंसर 23 के पहाड़ा में 161 आता है, तो 23 से कै बार में कटेगा 70 21, 23 7 61 से 7 बार में कटा, 23 से 161 7 बार में भागा दीजिए, 7 से अब इसको काटिए तो 7 से कटेगा तो कैसे कटेगा तो 7 दूनी 14, अब भागने लगा तो 0 और 49 बनेगा तो 7 7 49 बच्चा 207। आप भागा दे के चेक कीजिए, आपका 207 आएगा। 23 से 161 में भाग दीजिएगा तो 7 और 7 से इसमें भागा दीजिएगा तो 207 बार में कटेगा। तो आपको बच्चा जी यहां से दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया तो 207 मेरा फाइनल आंसर हो चुका। तो ये सवाल आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई इतना बड़ा बिहार बोर्ड नहीं है सिलेबस कि एकदम अथी है, आपको केवल एक बार पढ़ लीजिएगा ढंग से तो ऐसे ही यूं ही हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए और मैं कुछ इस पे एक सवाल लेके आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग तीसरा सवाल लिए। क्या तीसरा सवाल कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको पीछे सिखाया था शुरू में ही लगभग। आइए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले 140 के हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानवे करते हैं, अभाज्य संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं। तो लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 70 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 35 बार में जाएगा। अब यहाँ 5 से लगेगा बच्चा, कितना से 5 से, तो 5 सती 35 लग जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं। अब 7 से बच्चा कितना बार में 51 बार में, यानी कि 140 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो क्या क्या मिला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब क्या करेंगे कि 2 यहाँ कितना बार है तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा,
5 एक बार है तो 5 ऐसे रहेगा, 7 एक बार है तो ऐसे रहेगा। तो यही हो गया बाबू अभाज्य गुणनखंड। 2 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं। 5 एक से कटेगा, अपने आप से और किसी से नहीं। 7 एक से कटेगा और अपने आप से और किसी से नहीं। यानी कि 2, 5, 7 अभाज्य हो गया और गुणनखंड बने कि अलग अलग और गुणा के रूप में अलग अलग। तो यही मेरा हो गया बाबू आंसर। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे आते हैं बच्चों? तो कहेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 2 के पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। 5 का घात कितना? तो कुछ ना तो 1 छिपा हुआ तो 1 लिखेंगे। इस तरीका के सवाल आते रहते हैं। और मैं एक सवाल आपको लेता हूं जो बिहार बोर्ड कैसे पूछता है। कहेगा कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग, उसको कहेगा कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए उसको समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार यही सवाल पूछा जाता है। इसको बनाने के 2 विधि, एक शॉर्ट विधि, एक लॉन्ग विधि। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों दोनों विधि को देखेंगे। आपको जोन विधि आसान लगेगा वो विधि से बना सकते हैं। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट मेथड कहता है, इमोमन कहने का मतलब कि फर्स्ट विधि। आपको जब भी ऐसे सवाल देगा तो कहेगा कि 2.8 के ऊपर रेकरिंग लगा, 2.8 के ऊपर रेकरिंग बार। इसका मतलब होता है बच्चों कि 8 एक बार नहीं अनेक बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी को रेकरिंग कहते हैं। को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करे, या कहेगा कि P/Q के रूप में व्यक्त करे, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 आपको देगा और कहेगा कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे बनाने के 2 विधि 3 विधि है। अब मैं आपको 2 विधि सिखाएंगे। पहला विधि सीखिए कि जो संख्या दिया पहले उतारिए। तो 2.8 और इसके ऊपर रेकरिंग बार लगाया गया है। अब सुनिए, दशमलव के जो बायां तरफ संख्या होगा उसको पहले लिख लीजिए। दशमलव के जो बायां तरफ संख्या उसको लिख लीजिए। तो लिख लिए। दशमलव के जगह पे आपको प्लस का चिन्ह देना है। पहला मेथड सिखा रहे हैं, दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह देना है। तो दशमलव के जगह पे प्लस का चिन्ह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए 8 है तो 8 लिख लीजिए। कितना संख्या, कितना अंक पर रेकरिंग है? तो केवल 8 पर रेकरिंग है। तो जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9 लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9। अगर मान लीजिए कि ए से 2 अंक रहता तो 2 को अब 9 देंगे नीचे, लेकिन 2 तो था नहीं, मैं आपको बता रहा था। इसी प्रकार करना है। तो 1 अंक पर रेकरिंग था तो 1 को 9 दे देना है। अब आपको केवल हल कर देना है बच्चों। तो ये 2 के नीचे कुछ न तो 1। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि 8 और 2 10/9, गलत आंसर हो जाएगा। यहां 2 के नीचे कुछ न तो 1 बचा, भी बन गया बच्चों भिन्न का जोड़। तो 1 और 9 का एलसीएम 9, 1 और 9 का 9, 1 से 9 में कीजिएगा भागा तो 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 में 1 से कीजिएगा 8 में तो 8, 18 और 8 26/9। आप चाहिए तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। तो 9 से इतना भी आंसर हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि P/, लेकिन बोला कि सरलता भिन्न यानी और छोटा कर सकते हैं। तो 9 से 26 में भागा दीजिएगा तो 9 दूनी 18। आपको कितना बचेगा? यहां से फिर 8 शेष बचेगा। तो 8 शेष बचेगा तो ऊपर और बट्टा में 9 है तो बट्टा में 9। आपका ए आंसर राइट होगा, 2.8/9। लेकिन ये तो सर पहला मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या है सर वो बताइए। तो चलिए बच्चों उसको सेकेंड मेथड को देखिएगा। आप लोग इसको मेथड 2 कर लीजिएगा। आप 9th क्लास में इसको बनाए होंगे। तो जो संख्या देगा उसको माना जाता है। तो ऐसे लिखेंगे, माना कि x बराबर कितना दिया है बच्चों? तो 2.8 और 8 के ऊपर रेकरिंग लगाया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो संख्या देगा उसको x बराबर क्या करना है? तो मान लेना है। क्या बराबर? तो x बराबर आपको मानना है। अब यहां से हम ऐसे लिखेंगे, x बराबर 2.8
8। अब 8 के ऊपर रेकरिंग लगने का मतलब कि 8 एक बार नहीं अनेक बार 4 5 6 7 बहुत बार आया होगा, लेकिन हम दशमलव के इधर 8 को अभी फिलहाल 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख सकते हैं और हम डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब आओ आगे जाएगा। अब इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। देखो दशमलव के बाद 8 था तो 8 के आप 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार अपने इच्छा के अनुसार, और इसको फिर समीकरण 1। दशमलव के बाद हम 3 अंक लिए हैं तो चलिए अब यहां से आगे बढ़िएगा, डॉट डॉट के मतलब कि और आगे होगा। अब देखिए बच्चों यहां देखिए कि दशमलव के इधर जो अंक था, दशमलव के इधर जो अंक था वो कितना अंक था दायां तरफ, तो 1 अंक था। तो 1 अंक दशमलव के दायां तरफ अगर 1 अंक रहेगा तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, अगर नहीं तो 2 अंक रहता तो 100 से गुना करते, अगर 3 अंक मिलता दशमलव के दायां तरफ तो 1000 से गुना करते। जितना दशमलव के दायां तरफ अंक रहेगा उतना से हम LHS और RHS में गुना करेंगे। तो दशमलव के इधर केवल 1 अंक 8 है तो 10 से गुना करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, आप ये क्लास 9th में पढ़े होंगे, गुना करने पर। तो 10 से दोनों तरफ कीजिए, LHS में भी और RHS में भी। तो 10 से गुना कीजिएगा x में तो ऐसे लिखाएगा, यहां 10 से गुना कीजिएगा तो ऐसे लिखाएगा बच्चों। अब किसी को दिक्कत नहीं है, और यहां पे डॉट डॉट कर दीजिए, गुना कीजिए। 10 से x में कीजिएगा तो 10x बराबर, अब 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 अंक दशमलव दायां घसकेगा, दायां दायां, जैसे कहें कि 3 4.56। अगर आपको 10 से गुना करना हो तो ये दशमलव 1 अंक दायां घसक जाता है, पीछे चला जाता है। कब? जब 10 से गुना कीजिएगा तब। 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक पीछे घसकेगा, 1000 से करेंगे तो 3 अंक पीछे घसकेगा। तो इसी प्रकार अगर आप 10 से गुना कराइएगा जोड़िएगा तो दशमलव यहां न रह के यहां आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहां आप सोच लीजिए कि अगर आप 10 से इसमें गुना करवाइएगा तो दशमलव यहां ना के यहां हो जाएगा, यानी कि आपको बनेगा 28 दशमलव, यहां आ जाएगा, 1 अंक पीछे घसकेगा बच्चों। तो 2 गो 8 है तो 2 8, और डॉट डॉट कहने का मतलब कि और लिख सकते हैं। तो देखिए आपको कितना लिखना है से, यहां दशमलव के बाद 3 अंक लिए तो यहां भी बच्चा जी दशमलव के बाद 3 अंक लीजिए, ताकि घटाने में सुविधा होगा, सुविधा होगा, क्योंकि दशमलव दशमलव के सामने हो जाएगा, घटाने में सुविधा होगा। तो जितना दशमलव के बाद यहां अंक उतना यहां भी कर लेना है। इसको बच्चा मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 बन गया तो आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटा देना है, यानी कि लिखेंगे इस समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो कैसे घटाएंगे, LHS को LHS के साथ घटाएंगे, RHS को RHS के साथ घटाएंगे। तो यहां पे LHS कितना है 10x, 2 में से 1 घटा रहे हैं, 1 में से 2 नहीं, तो 10 में से x घटाइएगा तो ऐसे लिखाएगा बराबर। अब इसको में से इसको घटाइए RHS को, तो यहां है 28.88 घटाना है तो माइनस इसको घटाएंगे तो 2.88 होगा। 10x में से बच्चा 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और यहां घटाइएगा तो देखिए 10 ऐसे घटा, आप ऐसे लिख सकते हैं जी, यहां घटा लीजिए 2.88 घटा के देखिए कितना आता है, तो हो जाएगा 0.000.8 में से 2 जाएगा 6, 2 की 2, और दशमलव के इधर 0 का वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या बचा 26, यानी कि आप इसको हमने घटा के दिखा दिया। आप जब इसको में से इसको घटाइएगा तो 26.30 आएगा,
और दशमलव की इधर 0 का वैल्यू नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहां से x के साथ 9 गुना में है तो जाएगा भागा में 26/9, यानी कि 9 से 26 में भागा दीजिएगा तो 2.8/9 आएगा बच्चा। ये भी आपका आंसर हो गया। तो यहां पे भी आपको ये भी आंसर हुआ, ये भी हुआ। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा, ये आप सब्जेक्टिव में बना सकते हैं। आप 2 नंबर के सवाल में डायरेक्ट इसे भी बनाइएगा तो आपको P/Q के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे कर ही लेना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज की क्लास बहुत अच्छा रहा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत आराम से पढ़ा के आपको क्रैश कोर्स, ये दूसरा वीडियो था। तीसरा वीडियो में मैंने सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या, शांत अशांत की बात करूंगा उसमें, है ना। और फिर मैं तीसरा वीडियो में लगभग ये चैप्टर में समाप्त कर दूंगा और फिर मैं अगले चैप्टर की ओर चलूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपसे ही विनती करता हूं बच्चों, क्योंकि मुझे कमजोर से कमजोर बच्चों को सिखाने का प्रयास है, ठीक है। तब तक के देखने के लिए सभी बच्चों की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।